देखिए, बच्चों के अंदर संस्कार आना, अच्छे संस्कार होना, ये आज के समय में कठिन भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो बच्चे संस्कारी बनते कैसे हैं? देखिए, जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है। लड़का हो या लड़की हो, जन्म से 21 साल तक संस्कारों का निर्माण होता है। इस अवस्था में जो आदतें पड़ती हैं, हर तरह की आदतें, बोलने की, कपड़ा पहनने की, खाने पीने की, ये आदतें आगे चलकर संस्कार का रूप ले लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता और पूजा उपासना तक हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है और बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। माता पिता का व्यवहार कैसा है, आदतें कैसी हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अलग अलग उम्र में बच्चों के अलग अलग तरह के संस्कार डेवलप होते हैं। किसी उम्र में कोई संस्कार डेवलप होता है और किसी उम्र में कोई संस्कार आता है। तो आपको उम्र के हिसाब से ये देखना होगा कि किस समय कौन सा संस्कार बच्चे के अंदर आ सकता है। पहला जो आयु का प्रखंड है, पहली जो उम्र की स्थिति है, वो है जन्म से लेके 5 साल तक। उसमें किन बातों का ध्यान रखें ताकि संस्कार बेहतर हो? जन्म से लेके 5 वर्ष तक की उम्र में बच्चे के आहार का और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, इसका ध्यान रखें। इस उम्र में जो खाने पीने की आदत पड़ जाती है, वो आदत जीवन भर नहीं छूटती है। खान पान से ही सोच और विचार बनते हैं। इसीलिए जन्म से लेके 5 वर्ष तक बच्चे को बहुत सोच समझकर आहार देना चाहिए और जन्म से लेके 5 वर्ष तक मांसाहार, फास्ट फूड, बासी तेल मसाले वाला भोजन, इससे बच्चों को बचाना चाहिए। जन्म से लेके 5 वर्ष तक अगर बच्चा उल्टी सीधी चीजें खाने की आदत सीख गया, तो आप पक्की तौर पे जानिए कि आगे इसका प्रभाव उसके स्वभाव पर और उसके व्यवहार पर खराब तरीके से दिखाई देगा। तो जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल से लेके और 10 वर्ष के बीच की हो, तो कैसे संस्कार डेवलप होंगे, क्या ध्यान रखेंगे? 6 साल से लेके 10 साल के बीच में बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें आने लगती हैं। इस समय में बच्चे को धर्म, ईश्वर और व्यवहार के बारे में ज्ञान होने लगता है। इस समय घर का माहौल शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए। इस समय में घर के लोग अपने व्यवहार को और अपने आचरण को दुरुस्त रखें, ठीक रखें। बच्चे को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएं। बच्चा पूजा स्थान पर बैठना शुरू करे, प्रार्थना करे, अपशब्द मत बोले, बेवजह के झगड़े मत करे
और क्या गलत है क्या सही है, एक बेसिक जानकारी इस उम्र में आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए। 6 से 10 साल का समय अगर आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति चाहते हैं तो इस समय में बच्चे पर ज्यादा ध्यान देना होगा। 11 से 15 साल के बीच में ही किशोरावस्था शुरू होती है, 12 वर्ष के बाद, जिसको टीन एज कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आयु का प्रखंड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आपका बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच में पहुंचता है। इसी उम्र में बच्चा शिक्षा के मामले में और ज्ञान के मामले में सजग होता है, शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझता है। बच्चे को अपने विषय की, अपने करियर की और अपने सफलता की चिंता होने लगती है। इस समय में बच्चे को मंत्रों के बारे में और आसन, योगा, इन बारे में बच्चे को बताना चाहिए ताकि बच्चा शिक्षा में एकाग्र हो और उसका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक तरीके से हो सके। टीन एज में बच्चे कभी कभी रिवोल्ट करते हैं। इस उम्र में बच्चे कभी कभी माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता की बात काटने लगते हैं। तो देखिए, बच्चे पर अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए, इम्पोज मत करिए। जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहती है, उसे वो पढ़ने दीजिए। और अगर बच्चा रिवोल्ट करता है, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, तो मार पीट नहीं, उसे समझाने का प्रयास करिए। और इस उम्र में मन बड़ा निरंकुश होता है, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा बच्चे को समझने के लिए और बच्चे को समझाने के लिए। देखिए, मुख्यतः टीन एज यहाँ भी चलती है, 15-16 साल के बाद भी टीन एज चलती रहती है। और मुख्यतः टीन एज के साथ इसी समय में यंग एज में, युवावस्था में प्रवेश होता है। यहाँ पर कौन सी बातें खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो जानिए। ये जो उम्र है, ये बच्चों के अंदर बड़े रासायनिक परिवर्तन की होती है। शरीर में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। सारे संस्कार और सारी अच्छी बुरी आदतें इस उम्र में दिखाई देने लगती हैं। इस उम्र में बच्चों को जिम्मेदारी खुद लेने दें, खुद वो अपना काम करें, स्वयं से निर्णय लें, स्वयं से जिम्मेदारी लें और जहां मुश्किल हो वहां उनकी सहायता करें। उनके कपड़े कैसे हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है, उनकी संगति कैसी है, इसका ध्यान रखें। और इस समय उनको ये समझाएं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ वो रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। साथ ही साथ अगर बच्चे के अंदर ये आदत आ जाए कि वो सप्ताह में या महीने में व्रत रखे या उपवास रखना शुरू करे, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपके बच्चे के अंदर संस्कार कैसे हैं, कितने पवित्र हैं, कितना गलत है, कितना सही है, 17 साल की उम्र से ये चीज सामने आने लगती है। और ये आखिरी मौका होता है जब आप अपने बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने 17 से 21 साल तक वाले पार्ट में भी ध्यान नहीं दिया, तो 21 वर्ष के बाद बच्चे के अंदर नए संस्कार डालना, उसके अंदर शुभता लाना, उसको सही मार्ग पर ले जाना, ये बहुत कठिन होगा।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।